हो गई है पीर पत्थर सी पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज एकादशी का दिन और शाम 8 बजे आपके पास सादर जयंत थम पड़ चुके हैं। आप हैरान मत होइए, आज जैन समाज जैन मंदिरों में हम यही कर रहे हैं। देख रहे हैं आप ये, जी हाँ, दूसरा बड़ा सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी। आजकल कहते हैं ना, उबाल पर लाना है अपने को इसको, इसलिए आपको बार बार बता रहे हैं, बार बार जगा रहे हैं, अरे जाग जाओ जाग। ये है, ये कुछ बरस पहले की फोटो है। यहाँ पर जो है ना, आगे चरण थे हमारे नेमिनाथ भगवान के, उसको बदल दिया दत्तात्रेय में, उसके बाद एक बड़ी मूर्ति लगा दी। उसके पीछे जो रास्ता था ना, जहाँ था वहाँ पर तीर्थंकर नेमिनाथ जी की प्रतिमा उकेरी हुई थी। देख रहे हैं एरो निशान पर, यहाँ पर प्रतिमा उकेरी हुई थी। अब तो ढक दी है, बदल दी है। क्या हालत कर दी है, सोच सकते हो आप। किसी भी मंदिर में जाते हैं, छोटे मंदिर जाएं, बड़े मंदिर जाएं, तीर्थ जाएं, तीर्थ जाएं, कहीं भी आपने देखा है जहां हमारी प्रतिमा होती है, पूजनीय वंदनीय होती है, हम प्रतिमा के ऊपर शिखर बनाते हैं। अगर शिखर भी नहीं हो तो उसके ऊपर से चरण, अपने पैर कभी नहीं ले जाते हैं। यह अपने भगवान का सबसे बड़ा घोर निरादर होता है, अपमान होता है, और जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए जहां पर वेदी होती है, जहां प्रतिमा होती है, उसके ऊपर चरण कभी नहीं जाते। पर यहां पर कुछ बरस से हम, आप और सारे दूसरे लोग हमारे प्रतिमा के ऊपर से पैर से रौंदते हुए बढ़ते जाते हैं, और इतना बड़ा अपमान हो रहा है समाज में, कमेटी में किसी को इस बार की कोई खबर नहीं, कोई चिंता नहीं कि हमारे तीर्थंकर प्रतिमा के ऊपर से अपने पैरों से रौंदते हुए बढ़ते जाते हो। वंदना करिए, यहाँ पर 5वीं टोक गिरना। हमारी बात पर विश्वास हो ना हो, पहले सुनाते हैं आचार्य श्री सुनील सागर जी से। गजब की बात है, ASI ये देश की संस्था केवल किसी संप्रदाय के लिए नहीं बनी हुई है। ये संस्था किसी भी धर्म और किसी भी संप्रदाय की पुरातत्व खोजबीन के लिए काम करती है। जज साहब, जब ज्ञान वापी में खुदाई हो सकती है, प्रूफ सामने आ सकते हैं, तो गिरनार में क्यों नहीं हो सकता? तमिलनाडु में क्यों नहीं हो सकता? बंगाल में क्यों नहीं हो सकता? जो 5वीं टोक पर पिछले साल तक नेमिनाथ भगवान की टोक पर मूर्ति दिखती थी, आगे चरण पर तो उनने अपनी मूर्ति रख ली है, लेकिन पीछे तरफ चट्टान में खिरी हुई जो छोटी सी मूर्ति दिखती थी, पहले उस पर कपड़ा डाल दिया जाता था, रंग लगा दिया जाता था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में ये हुआ कि उसके ऊपर से एक टीन लगा दिया है, और जो परिक्रमा करेंगे उसके ऊपर से चलते हुए जाएंगे, मूर्ति किसी को दिखेगी नहीं, और भीतर भीतर कब घिस करके गायब कर दी जाएगी, और कितनी तो घिस गई। तो क्या इतने बड़े बड़े प्रूफ नहीं दिखेंगे संस्थाओं को? केवल 100-125 साल के पीछे हजारों साल पुराना इतिहास खत्म किया जा रहा। कम से कम पूरा तत्व को उस रूप में रहने दें, पहाड़ को उस रूप में रहने दें। नेमिनाथ वहाँ से मोक्ष गए हैं, 5 टोकों से तीर्थंकर मुनिराज मोक्ष गए हैं, प्रद्युम्न कुमार, शंभु कुमार, वे सारे नारायण श्री कृष्ण के भाई भतीजे हैं, लेकिन अब उसे कोई नहीं देख रहा है। अभी तो संप्रदायवाद हावी है। सज्जनों चेतो, नहीं तो पहाड़ पर चढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा, दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। क्या हो गया हमारे इस क्षत्रिय समाज को? सिर्फ बनिया व्यापारी बनकर रह गए हम? क्या हमारी बाजू में अब खून नहीं पानी दौड़ता है? हाँ, तीर्थंकरों में कहते हैं रक्त श्वेत होता है, अरे हमारे में तो लाल दौड़ता है। कम से कम फड़कनी चाहिए बाजू में जब हमारे ऊपर कोई लुटता है। घर पर जब चोट होती है ना, तो हम भी खड़े हो जाते हैं, चौकीदारी करते हैं, पहरेदारी करते हैं। कोई आता है तो उससे लड़ते हैं, शिकायतें करते हैं, और अपनी चीज को जाने नहीं देते घर को। पर अपने हमने जिनाले को, इस तीर्थ को अपना समझा है क्या? अभी भी इतना नहीं समझा है।
और यही कारण है कि हम में से कोई शेर की तरह दहाड़ने वाला, कोई सांप की तरह फुंकारने वाला, कोई हाथी की तरह बोलने वाला, गैंडे की तरह चलने वाला कोई हमें दिख नहीं रहा है, जिसके नेतृत्व में हम कहते हैं जंगल में शेर एक काफी है, महाभारत के लिए एक अर्जुन काफी है, महाभारत के लिए एक श्री कृष्ण जी काफी है। बस जो यह बन जाता है जीत उसकी हो ही जाती है। यही प्रतिमा है वो जो आप देख रहे हैं, यही उकेरी हुई तीर्थंकर नेमिनाथ जी की प्रतिमा है, जो पहले कपड़े से ढकी जाती थी और अब शेड के नीचे दबाकर उसके ऊपर से पैरों से चला जाता है, रौंदा जाता है प्रतिमा के ऊपर से चढ़कर। कितना निरादर हो रहा है वर्षों से, और हम में से किसी को कोई खबर नहीं, जबकि सरकार ने इसके लिए कह रखा है, अदालत ने इसके लिए कह रखा है कि यथा स्थिति बनाई जाएगी। पर यथा स्थिति क्या, वो तो पूरी की पूरी बदलाव स्थिति चल रही है। आचार्य श्री क्या कह रहे हैं इस बारे में, एक बार और सुनेंगे, सुनिए जरा। नेमिनाथ भगवान का निर्माण स्थल है, सारे शास्त्री बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में वहां जो चल रहा है उस पर बोलने वाला देश क्या दुनिया में भी शायद कोई इंसान जिंदा नहीं बचा जो कह सके और उसके लिए लड़ सके। कैसा अन्याय क्यों। हाँ, इन्हीं आचार्य श्री सुनील सागर जी के शिष्य हैं मुनि श्री सुधीर सागर जी, जिनका कुछ समय पहले समाधि मरण हो गया। समाधि मरण से पहले कुछ माह पहले ही चैनल महालक्ष्मी से उनकी गिरनार जी में वहीं पर बड़ी मूर्ति पर चर्चा हुई थी जब वो वंदना के लिए गए थे। उसके बाद बहुत लंबी और बहुत उन्होंने बातें बताई थी, उसमें से एक बार फिर सुनाते हैं आपको। उन्होंने उस समय कहा था चैनल में मुनि श्री सुधीर सागर जी ने कि इसके केवल 2 ही विकल्प बचे हैं, पर जिस तरीके से हम सोई हुई ना कमेटियाँ हमारी, जिस तरह हम सो रहे हैं, ऊँग रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे तो हमें इसको जीतने में 50-100 साल लग जाएंगे अपना अधिकार जमाने में। अगर जाग जाओगे तो बच सकते हो, बचा सकते हो। उनके 2 सॉल्यूशन सुनिए जरा मुनि श्री सुधीर सागर जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है। पास बस 2 ही सॉल्यूशन है, या तो कोर्ट हमें प्रोटेक्ट करे, सरकार हमारे साथ आए जब हो, वरना तो जो स्थिति है आप आइए, दर्शनों को नहीं रोकते वो, आप जाइए अंदर से घुसते हो निकल जाइए, बस जयकारा नहीं, चावल नहीं, अर्घ नहीं चढ़ा सकते। और धारा 144 लगवा दी उन्होंने। धारा 144 लगवाने से आप 5 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। तो और जो वहाँ पर पुलिस की ड्यूटी लगी है वो मैं समझता हूँ कि उनके लिए अच्छी हो गई, हमारे लिए खराब हो गई। अच्छा, पुलिस वाले 24 घंटे उनके पास बैठे रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो उन्हीं की भाषा बोलते हैं। मैं 18 तारीख को गया, मैंने परिक्रमा खड़े होकर मैंने कहा एक नमोकार मंत्र पढ़ लूं, नेमिनाथ भगवान को याद कर लूं। चलो पांडे भी बोला और पुलिस इंस्पेक्टर भी बोला। तो उसमें 2 रूप थे, या तो हम उनसे बहस करते, बहस करने पर दूसरा रूप बनता। हमने कहा अच्छा भाई हम नीचे आ गए। मतलब साधु को तब इतनी मनाही कर रखी है तो श्रावक की तो और तरह खराब। हाँ, साधु की मैं खुद अपनी बता रहा हूँ। ये हुआ क्योंकि हमारे गुरु आचार्य श्री सन्मति सुनील सागर जी का आदेश है कि कोई किसी तरह का संघ का व्यक्ति कोई वहाँ किसी तरह की कोई वो नहीं करेगा। हमारे आचार्य श्री बहुत शांति प्रिय और मन प्रिय, वो विवादों में पढ़ना नहीं चाहते। आपने अभी देख भी लिया होगा। हाँ, बिल्कुल उनसे चर्चा हुई थी। ठीक, तो इस वजह से हम देख कर कहते हैं कि गिरनार हमारा कब होगा ये तो तीर्थंकर जानते होंगे, लेकिन क्या हम इसको संरक्षण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मेरे हिसाब से तो आप अभी 50-100 साल नहीं कर पाए, मेरा अपना। और हमने चमत्कार हो जाए तो कुछ आप चाहे कल कर लें। और 30-35 साल में हमने कुछ किया भी नहीं इसमें। आपने कुछ नहीं किया, नीचे का जीर्णोद्धार किया, ऊपर का कुछ नहीं किया। जिसके लिए मेन हम नीचे बनाए हमने इसलिए कि ऊपर का होगा विकास। हाँ। हम बैठे हम इसलिए थे, लेकिन नीचे का विकास होना भी हमारे लिए अच्छा है। आज आप लोग आए, रहने की जगह सुविधा मिल रही है इस तरह की, नहीं तो आपको सुविधा भी नहीं थी, कहाँ ठहरते आप। तो ये नहीं है। निर्मल सागर जी, आचार्य भगवान निर्मल सागर जी का योगदान इतना है कि हमारे गुरु बैठे हैं, हम उनके पास बैठ जाते हैं, उनकी सेवा में भी अधिकारी लोग आते जाते रहते हैं। सिर्फ सांत्वना के सिवाय आपके पास कुछ नहीं है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चैनल महालक्ष्मी ने ऐसे भी कुछ लोगों से बात करी जो 25 साल पहले भी वहां गए थे, अब फिर जाते हैं और वहां पर पूरा का पूरा बदलाव चाहते हैं। बदल दिया सब कुछ नहीं हो पाता। अब जो पहले जाते थे कितना सहज था, सब कुछ था, आज कुछ नहीं है हमारे पास। जरा सुनेंगे उन्हीं से, अपने आप सुनिए। गजब की बात है, करोड़ों का दान आता है, चाहे इस नाम आए ना आए, पर कमेटियों को गिरनार जी के लिए मिलता तो है। पर हाँ, हम एक 100 रुपये 200 रुपये का बोर्ड नहीं लगा पाए।
और यहाँ पर अब कुछ माह पहले ये दत्तात्रेय संस्थान हार्दिक स्वागत करता है। ये भी चस्पा दिया है यहाँ पर। अब तो सरकार ने भी कह दिया है, लो 114 करोड़ लो, हमसे लो, और अब जगह हर जगह गोरखनाथ, अघोरनाथ, दत्तात्रेय सब ठोक दो, किसी को पता नहीं चले कि यहाँ पर कभी नेमिनाथ, अनिरुद्ध, शंभुनाथ जी, प्रद्युमन कुमार स्वामी जी, ये कोई मुनिराज और महामुनिराज भी यहाँ से तीर्थंकर भी, कभी 72 करोड़ 700 मुनिराज भी कभी सिद्धालय गए हैं, इनका नाम मिटा दो। 114 करोड़ रुपए सरकार देती है। क्या गजब की बात है। हम कुछ नहीं कर पाते हैं हाथ पर हाथ धर के, क्योंकि तीर्थ हमारा है, सत्य के साथ है, पर सत्य को भी आज हमने दागदार कर दिया है। कसूरवार हम हैं। जाग जाओ, जगा लो, अब भी वक्त बाकी है। कहते हैं फिर यह मत कहिएगा अब बचाए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। सादर जय जिनेंद्र।